भाई थर्मो का एक क्वेश्चन है जो काफ़ी देखता हूँ कि उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि उसके आंसर्स कई सारे कोचिंग ने गलत दिए हैं, और अगर सही भी दिए हैं कहीं से कॉपी करके, तो उसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया है और बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि हमारा प्रोसेस हो रहा है 1 to 2 और ये 1 to 3 हो रहा है, और ये डायग्राम है हमारा पीवी। ठीक है, वीडियो भाई ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, कोई बहुत बड़ी सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो जनरली लॉकडाउन में फ़ोन का यूज करके हाथ में पकड़ के बन रहा है। कोई दिक्कत हो तो माफ़ करिएगा, बस मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन समझाया जाए। ठीक है, तो ये हमें दिया है पी बी 1 कांस्टेंट, और ये दिया हुआ है 1.5 कांस्टेंट। ठीक है, अब तो ये पीवी डायग्राम दिया है और ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो पॉलीट्रॉपिक है और परफेक्ट गैस दिया हुआ है, तो ये दिखाया हुआ है पीवी पे। अब 4 ऑप्शन दिए हैं आपको और ये पूछा है कि टीएस डायग्राम पे कौन सा सही होगा। तो ये कई लोगों को तो पल्ले ही नहीं पड़ता है। ठीक है, ये घुमा दिया इधर, ये कह कहीं भी घुमा रहा है यार, कहीं भी घुमा रहा है, कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है तो अच्छा, ये सारे क्या हैं हमारे टीएस हैं। ठीक है, ये तीसरा देख लो, ये क्या कह रहा है, ये कुछ भी कर रहा है, ये भी किस पे है, टीएस पे। चलो 3 ऑप्शन काफ़ी हैं क्योंकि इसी में से एक सही है। तो अब हम लोग देखेंगे इसको आगे। ठीक है, तो ये पहले बताओ कि ये है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट की वैल्यू क्या होती है हमारी, फॉर्मूला याद है, गामा माइनस 1 इन अपॉन गामा माइनस 1 इंटू वर्क ऑफ पॉलीट्रॉपिक। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1, और वर्क ऑफ पॉलीट्रॉपिक क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए क्या कर लीजिए कि गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है, परफेक्ट गैस दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको एम आर कर लीजिए कॉमन, और T1 माइनस T2 कर लीजिए अपॉन n-1 तो है ही। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है सी वी इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। तो ये देखिए ये रहा आर और ये गामा माइनस 1, इसको हम लोग लिख लेंगे सी वी। ठीक है, और ये T1 माइनस T2 अगर हम लोग dt लिखें तो dt का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। यहाँ T1 माइनस T2 है तो माइनस dt हो जाएगा ना। तो ये देखिए क्या हो गया, गामा माइनस n अपन ये n-1 यहाँ आया, और ये r गामा ये क्या हो गया m, और ये सी वी हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस डी टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब माइनस साइन को अगर यहाँ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, g इक्वल टू n माइनस गामा अपॉन n-1 एम सी वी डी टी। अच्छा, ये प्रोसेस देखिए हमको वेल लाइन से दिखाया गया है, डॉटेड लाइन नहीं है यहाँ पे, यानी कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। और जानते हैं आप लोग कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग Q इक्वल टू टी डी एस लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया Q इक्वल टू टी डी एस, और ये n माइनस गामा अपॉन n-1 एम सी वी डी टी। अब देखिए, अब यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। पहला हम लोग का केस देखिए क्या दिया है, डायग्राम हम लोग का पी वी। ठीक है, 1 to 2 भैया, और ये क्या दिया है देखो 1.2। गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.4 होती है। तो अगर देखो टी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, टी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि केल्विन में है। इंट्रोपी लिख लिए ds। ठीक है, अच्छा,
और n की वैल्यू क्या है 1.2 और ये क्या है 1.4 और ये 1.2 -1, तो ये टोटल टर्म निगेटिव आ जाएगा। ये नीचे पॉजिटिव, ये 1.2 में से माइनस हुआ तो ये निगेटिव टर्म आ गया, तो ये लो निगेटिव। मास का भी निगेटिव हो नहीं सकता पॉजिटिव, CV का भी निगेटिव होगा नहीं है पॉजिटिव। DT क्या है, निगेटिव है। क्यों निगेटिव है DT? क्योंकि भैया देखो ये है प्रेशर एंड वॉल्यूम, 1 to 2 प्रोसेस क्या है, एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। और अगर एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो मान लो कि T2 पे टेम्परेचर कम है, 1 पे ज़्यादा है, तो कम माइनस ज़्यादा कम होगा ना, तो ये निगेटिव हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव इधर है, हटा दो, ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गए और ये पॉजिटिव है, तो ये पूरी इंट्रॉपी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो 1 to 2 प्रोसेस क्या होगा, 1 to 2 प्रोसेस क्या होगा भैया, वो प्रोसेस TS डायग्राम पे वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कम हो और इंट्रॉपी क्या हो, ज़्यादा हो। तो लो देख लो, यहीं पे देख लो TS, ये देखिए इंट्रॉपी ज़्यादा। अब देखो ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होना है और इंट्रॉपी बढ़ना है। लो भैया इंट्रॉपी बढ़ा दिया मैंने 1 to 2, ठीक है। और 2 to 3 के लिए देख लीजिए, यहीं देख लीजिए, अब जगह नहीं है आगे, फिर पेज टर्न करना पड़ेगा। टेम्परेचर पॉजिटिव, ये हम बता रहे हैं किसके लिए, इस प्रोसेस के लिए 1 to 3, ठीक है। डायरेक्शन यही है, इसमें भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा, यानी कि DT क्या होगा, निगेटिव होगा इस केस में भी। लेकिन इस केस में n की वैल्यू 1.5 है। यहाँ देखिए अगर 1.5 रखेंगे यहाँ और यहाँ भी 1.5, तो ये टोटल टर्म पॉजिटिव आएगा, m पॉजिटिव, ये निगेटिव, और इधर ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये निगेटिव यानी कि इंट्रॉपी चेंज क्या आ गया, निगेटिव आ गया 1 to 3 के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इंट्रॉपी चेंज निगेटिव होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो भैया इसको इधर कर दो, टेम्परेचर कम हो रहा है और इंट्रॉपी चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इंट्रॉपी ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ये लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 to 3 हो गया, तो ये 1 to 2 और ये 1 to 3, यानी कि सही आंसर कौन सा है, ये। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा।